में पीड़िता ने दिल्ली में उपचार के दौरान तोड़ा दम। कोरोना से निपटने में मिसाल बना आगरा। कब्र खोद कर निकाली लाश और काटा सर। कार में 2 क्विंटल गांजा, कीमत लगभग 17 लाख। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर 30 सितंबर को होगी सुनवाई। हापुड़ में तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। पति ने युवक की ईंट से कुचलकर की हत्या। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। गिरफ्तार हुए नवाज शरीफ के भाई शहबाज। आग में 3 लोगों की हुई मौत, हजारों लोगों का पलायन। एक दिन पहले ही जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से दिल्ली एम्स के लिए हाथरस गैंगरेप पीड़िता को रेफर किया गया था, जिसके बाद दिल्ली में उपचार के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इस घटना से प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। आगरा में कोरोना केस पहले से काफी कम है, जिसके बाद आगरा अब संक्रमण से लड़ाई में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की सहायता करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आगरा के डीएम कोविड-19 रोकने की रणनीति को साझा करेंगे। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ जलाली क्षेत्र में 7 महीने पहले शमशाद खान नाम के एक शख्स का शव दफनाया गया था। कुछ अराजक तत्वों ने 7 महीने बाद कब्र खोद कर शव को निकाल लिया। शव से सर को अलग कर दिया। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। भारत में अब तक 50 लाख से ज्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तस्करों ने कैंटर में लदी कारों के अंदर गांजा छिपा रखा था, जिसके बाद तकरीबन 2 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के गोरखपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवती ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि युवती शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी बार बार उसे धमका रहा था। फेसबुक पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक तस्वीरें डालने को लेकर गाजियाबाद के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद से ये दोनों आरोपी फरार हैं। 3 नवंबर को यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को मतगणना होगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें, रामपुर की स्वार सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो चुका है। याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। मथुरा की एक अदालत हिंदू समूह की याचिका 30 सितंबर को सुनवाई करेगी। हापुड़ जनपद पुलिस ने सोमवार की रात घर में चल रही तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। तमंचा बनाने वाली ये फैक्ट्री पर छापेमारी कर पुलिस को 51 तमंचे बरामद हुए और साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में सीमेंट से भरा कैंटर और सेंट्रो कार में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इस भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 दिनों से लापता युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। युवक की बेरहमी से ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। सोमवार को पुलिस ने हत्या आरोपी को अरेस्ट करने के बाद घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी के अवैध संबंध का शक होने पर पति ने युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी थी। 22 दिनों से सलाखों के पीछे रहने के बाद सुशांत केस में सामने आए ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती उसके भाई शौविक की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। रिया अब तक कई बार बेल याचिका दाखिल कर चुकी है, लेकिन हर बार कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज की है। कंगना ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किए जाने की एक बार फिर से मांग की है और साथ ही एक ट्वीट कर अनुराग कश्यप को निशाने पर लेते हुए कहा कि पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ कई दिन पहले भी रेप का मामला दर्ज कराया था, लेकिन वो आराम से अभी तक घूम रहे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची, जहां वो अपनी जान को खतरे में बताते हुए वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है। सरकारी तेल कंपनी ने मंगलवार को एक बार फिर से डीजल के दाम में 8 पैसे की कटौती की है। हालांकि पेट्रोल के भाव स्थिर रहे। आपको बता दें कि 5वां दिन है जब डीजल की कीमतें घटी हैं। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक की बढ़त के साथ 38,100 अंक के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी की बात की जाए तो 50 अंक की मजबूती के साथ 11,250 अंक के स्तर पर रहा। आईपीएल के 13वें सीजन में 11वें मुकाबले में मंगलवार यानी कि आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शरीफ पर 7 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उत्तरी कैलिफोर्निया में सोनोमा में सोमवार को तेज हवाओं के कारण फिर से आग भड़क उठी, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। लगभग 70,000 लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला गया। इस बीच उत्तरी इलाके में आग लगने से एक और घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।